हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखो बेटा, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मैटर। ओके, यानी फर्स्ट क्या है आपका व्हेन एसिड रिएक्ट विद मैटर। ओके, तो यहां से देखो बेटा, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये आपको कोई हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्या किया हमने, क्या किया कि इसके अंदर क्या फिल है, आपका जिंक ग्रेनुअल्स है। यानी कि कोई भी आपका मेटल है, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी, कोई भी मेटल है जब किसके साथ रिएक्ट करे, जब वो कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हमारी जनरल इक्वेशन है कि जब कोई भी मेटल है, जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेनली वहां पे क्या लिबरेट होनी चाहिए, वहां पे लिबरेट होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, जिंक। जिंक आपका क्या है, मेटल है। तो मीन्स व्हेन जिंक, जब जिंक को किसके साथ रिएक्ट कराया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मीन्स मेटल, मेटल क्या है आपका, जिंक। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट। अब आपका जिंक है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेटा, ये रिएक्शन को देखने से कुछ क्लियर हो रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब आपका मेटल है, मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से ये जो है आपका जिंक, यहाँ पे देखो बेटा H2 और यहाँ पे सल्फेट, तो मीन जिंक है वो यहाँ से किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर रहा है। तो मीन ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हम फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब कोई भी आपका जिंक है, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो बबल्स बन रहे हैं ये क्या है, आपके हाइड्रोजन गैस है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, डिलीवरी ट्यूब का हमने यूज किया है। ये किसके साथ ऐड हो रही है, यहाँ पे हमने एक सोप सॉल्यूशन का यूज किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बबल्स है, जब हम इस ट्यूब के थ्रू इस सॉल्यूशन में पास करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होंगे, यानी कि हाइड्रोजन जो गैस होगी इस सॉल्यूशन में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी आप एक कैंडल, बर्न कैंडल को जब इसके पास लेकर आओगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड को वो क्या करेगी, वो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है बेटा। तो मीन्स क्या हो गया आपका कि यहाँ से आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि जो ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, इस ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, हम सोप सॉल्यूशन में फिल करेंगे। जैसे सोप सॉल्यूशन में यहाँ पे ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे कोई भी आप मैस्टिक लेके आओ, मतलब कोई जलती हुई मैस्टिक या आप कैंडल लेके आओगे, तो जो बबल्स बन रहे हैं वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस करेंगी, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। मीन्स आपकी जो मेटल है वो क्या कर रही है, एसिड के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब देखो बेटा, जो भी आपके सोप सॉल्यूशन है, भाई हमने यहाँ पे कंटेनर में, यहाँ पे हम कोई सोप सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, तो मीन्स हमका मेन मोटिव क्या है, हमारे सोप सॉल्यूशन का। तो सोप सॉल्यूशन में क्या होते हैं बेटा, जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें जो बबल्स बनते हैं वो काफी टाइम तक स्टेबल रहते हैं। तो जब कोई भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जब इस बबल्स में क्या हो जाती है, वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो हमारी सोप सॉल्यूशन है, या सोप सॉल्यूशन की जगह हम कोई डिटर्जेंट का भी यूज कर ले, तो वहां पे क्या होती है, सोप या डिटर्जेंट में जो भी बबल्स बनते हैं वो काफी टाइम तक बने रहते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस इस सोप सॉल्यूशन में आएगी तो सोप सॉल्यूशन में आने से जो उसके बबल्स है, जो हाइड्रोजन गैस होगी उस बबल्स में जाके क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाती है। और जब हम उसके पास कोई हम कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, जलती जब कैंडल लेके आएंगे तो वो आपका पॉप साउंड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब आप ये कहोगे मैडम हम यहाँ पे सोप सॉल्यूशन की जगह क्या हम वाटर का यूज कर सकते हैं। नो बेटा, हम यहाँ पे क्या है, हम जनरल वाटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो वाटर में बबल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते वो, ठीक है। जब वो स्टेबल ही नहीं होंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगी उसको ट्रैप ही नहीं कर पाएगी, जिस वजह से हम यहाँ पे क्या है, भाई इस वाले पॉप साउंड को हम उसको फील ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो मीन्स इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप क्या यूज कर लो, या तो आप सोप सॉल्यूशन का यूज कर लो या आप डिटर्जेंट का यूज कर लो, ताकि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जब इस सॉल्यूशन में आएगी, तो देखो बेटा सोप सॉल्यूशन में क्या होते हैं, बबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन गैस आएगी इन बबल में जाके क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी।
ठीक है, काफी टाइम तक क्या होगी भाई, इसमें जो बबल्स बनते हैं काफी टाइम तक स्टेबल होते हैं। जब हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएगी, तो जब आप कोई भी जलती हुई कैंडल को इसके पास लेकर आओगे तो वो क्या करेगा, पॉप साउंड को क्रिएट करेगा। तो क्लियर है ये। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी मेटल है जो वो एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो आपका क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हमने एक इसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी करी थी। अब मान लो आपके पास जिंक है, अब जिंक की जगह सपोज आपके पास कॉपर आ जाए, कॉपर प्लस में H2SO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, यस या नो? नो बेटा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था एक रिएक्टिविटी सीरीज थी। आपको ध्यान होगा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस किया था। क्या थी वो रिएक्टिविटी सीरीज? देखो बेटा, उसमें हमने याद किया था कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसमें हमने क्या था, जैसे काशी, काशी से क्या बन गया, पोटेशियम। काशीनाथ, नाथ से क्या बन जाएगा, सोडियम। काशीनाथ का से क्या बन जाएगा, Ca। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, ठीक है, कौन है आगे आओ। हमने ये क्या थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इस रिएक्टिविटी सीरीज को। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो जिंक है यानी जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन से अबव होंगे वो सारे के सारे क्या है, मोर रिएक्टिव है। यानी कि यहाँ से हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा आपके क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो आपका जिंक था, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से अबव है, यानी जिंक का है यहाँ पे, यानी कि ये क्या होंगे आपके, रिएक्टिव है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे कॉपर का यूज करें तो कॉपर क्या होगी, हाइड्रोजन से नीचे है, तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मीन्स जो कॉपर है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगी, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू भी क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इस रिएक्शन से हमें क्या सीखा बेटा, कि वैन एसिड, कि कोई भी जब एसिड है वो जब किसके साथ रिएक्ट करे, कोई भी मेटल, यानी देखो कोई मेटल है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे क्या यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया है। हम यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से एसिड होते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम यहाँ पे HCl का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके HCl है, आपका नाइट्रिक एसिड है, और क्या बोलते हैं, और कौन से एसिड होते हैं बेटा, आपके कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हम एसिड के में तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, आपके HCl। ठीक है, यानी कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस रिएक्टिविटी को क्या कर सकते हैं हम, इसके थ्रू भी, इस एसिड के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका जिंक है, ठीक है, जब जिंक है जब HCl के साथ रिएक्ट कराए, मीन्स यहाँ पे हम एसिड में जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया था, अब उसमें हम क्या ऐड कर दे भाई, जो हमने अभी ये लिया था इसके अंदर क्या था, जिंक ग्रेन्यूल्स थे, वहां पे हमने क्या फिल किया था, सल्फ्यूरिक एसिड। अब वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अब क्या क्या ऐड कर दे, वहां पे अगर हम HCl को ऐड करें तो वहां पे क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मैं जिंक रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो जिंक है जब HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वहां पे भी क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और उसके बाद जैसे आपका क्या है, CH3COH, व्हेन जिंक रिएक्ट विद CH3COH, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी व्हेन जिंक रिएक्ट विद द एसिटिक एसिड, तो आपका क्या बनेगा बेटा, तो यहां से आपका बनेगा जिंक प्लस में क्या बन जाएगा आपका H2। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, जिंक एसिटेट। ठीक है, जिंक एसिटेट प्लस में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। वही अगर हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का यूज करें, ठीक है, नाइट्रिक एसिड में क्या है बेटा, एक एक्सेप्शन केस है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, व्हेन मेटल यानी कि आपका जिंक है, जिंक मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट, प्लस में आपका क्या बनेगा, NO2, और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपका H2 ना बन के यहाँ पे क्या बनता है, आपका वाटर बनता है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट भी है कि व्हेन कोई भी मेटल है जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे आपका क्या बनेगा, H2 के जगह H2O बनेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जिस वजह से क्या होंगे, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ना बना के यहाँ पे क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो मीन्स क्लियर है ये कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो गया फर्स्ट की व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। अब वही अगर हम सेकेंड रिएक्शन करेंगे, ये क्लियर है बेटा सभी को? अब इसमें हमने रिएक्शन में क्या देखा बेटा, कि जब आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है, आपका जिंक नाइट्रेट यानी कि सोल्ट बन रहा है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की कुछ फॉर्म हो रही है, और प्लस में क्या बन रहा है, यहाँ पे H2O बन रहा है। ठीक है, अब वही अगर हम जब सेकेंड रिएक्शन करा रहे हैं, सेकेंड क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब हमारी रिएक्शन क्या होगी कि कोई भी मेटल है, वो मेटल को हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा। तो सेकंड है आपकी, ठीक है, सेकंड क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका क्या बनेगा, ठीक है, तो कोई भी एसिड है जब हम उसमें क्या करें, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इसके लिए देखो बेटा, हम वही दो टेस्ट ट्यूब का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई दो टेस्ट ट्यूब का यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, एक में सपोज हम सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे है आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी कितने ले लेते हैं 0.5 ग्राम, ये भी सेम ले लेते हैं 0.5 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आपका क्या है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये किस इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम कोई एसिड को ऐड कर रहे हैं, यानी कि वो कितना ले रहे हैं हम 2 ml HCl ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ml हम HCl ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ये आपका कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। ठीक है, तो यानी कि व्हेन कोई भी आपका मेटल कार्बोनेट है, व्हेन रिएक्ट विद एसिड, तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी कि व्हेन मेटल कार्बोनेट या बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो यहाँ पे आप एसिड कर लो, एसिड में आप कोई भी ऐड कर सकते हो, भाई यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो। एसिड टू फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ से सोल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जनरल इक्वेशन है ये कि व्हेन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। अब यहाँ से देखो हमने क्या यूज किया है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, आपका HCl क्या है, एक्वस HCl है। ठीक है, यानी कि ये आपका कैसा है, सॉलिड फॉर्म है, ये आपका कैसा है, एक्वस फॉर्म है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनना चाहिए, वहां पे सॉल्ट बनना चाहिए, तो Na और Cl दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, आपका सोल्ट बन गया, फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी CO3 है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस में CO2 गैस बन गई, और प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर। ठीक है, यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट है, जब किसके साथ रिएक्ट कराएगा, कोई भी एसिड के साथ, जैसे हमने यहाँ पे HCl का यूज किया है, डाइल्यूट HCl का, तो जब उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, प्लस में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही जब आपकी सेकंड है, सेकंड में क्या है, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि NaHCO3, ऐसे ही जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सेम सोल्ट बनेगा, मींस NaCl बनेगा, प्लस में क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा, प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा।
ठीक है बेटा, तो आपके फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन क्लियर है कि व्हेन कोई भी आपका सोडियम कार्बोनेट है या आप सोडियम की जगह और कोई मेटल का यूज कर लो, तो वहां पे क्या बनेगा आपका सोल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये तो क्या है, बनने ही है आपके CO2 और H2 क्या बनेंगे यहाँ पे, बनेंगे। ठीक है, अब देखो वाली, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन देखो बेटा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट है वो जब कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो आपके सोल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O गैस बन रही है। तो मींस यहाँ से आपका क्या बन रहे हैं, CO2 गैस बनेगी। यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट या हम इसके भी इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो दोनों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, क्लियर है। अब वही जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, हम उसको किस में पास करें, कोई भी जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, तो हम क्या देखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि क्या बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी बोल दो, या जो इसका कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर। ठीक है, यानी इसका कलर कैसा कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा बेटा कैसा, मिल्की कलर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब हम कैस में पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, जिसे क्या बोलेंगे, जिस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा होगा, मिल्की कलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, यानी कि जो आपकी CO2 गैस बनी है, CO2 गैस को जब इसमें से पास करवाएंगे, यानी कि ये वाली जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें से CO2 गैस पास करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बेटा, अब आगे जो एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनेगा यहाँ से, वाटर। देखो मैं इसको आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं ये वाली रिएक्शन को। यानी कि जब क्या है आपकी सोडियम कार्बोनेट है, ये देखो बेटा काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं ये वाली, देखो बेटा मैं एक बार दोबारा रिएक्शन का एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका क्या था, अभी हमने क्या देखा था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है वो जब कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा, मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिया है, डाइल्यूट HCl। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट है HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट, मतलब 2NaCl, और प्लस में क्या बनेगा, CO2 प्लस में वाटर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब हमने क्या किया था, यहाँ से जो CO2 गैस है, जब CO2 गैस, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर क्या था, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, हमने उसमें क्या ऐड किया था, 2 ml HCl। ठीक है, तो यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट में जब हम HCl को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, CO2 गैस बनेगी। अब जब इस CO2 गैस को हम किस में पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, ये आपका लाइम वाटर भी होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, लाइम वाटर। इसका कैसा कलर होता है, कलरलेस होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इन लाइम वाटर, ठीक है, जब उस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी, यानी कि इसका कलर कैसा होगा, मिल्की। ये क्या होते हैं, इंसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, व्हाइट पीपीटी बन रहा है तो क्या होगा, इंसोल्यूबल होगा, और प्लस में क्या बनेगा, H2O। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि व्हेन CO2 को जब किस में पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे, लाइम वाटर में से पास करेंगे, तो यहाँ पे एक मिल्की कलर का एक पीपीटी की फॉर्म होगी, जो क्या होंगे, इंसोल्यूबल होंगे, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर। और वही जब आप कैल्शियम कार्बोनेट है और प्लस में H2O है, यानी सॉलिड फॉर्म है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक्सेस अमाउंट में ऐड कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में हम ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पहले जो आपका इनसोल्यूबल था, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपका सोल्यूबल। यहाँ से क्या बनेगा आपका बेटा, सोल्यूबल फॉर्म बन जाएगी, सोल्यूबल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि पहले क्या किया, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। वहीं जब हम प्लस में वाटर, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब एक्सेस अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म हो जाएगी, जो कैसे बनाएगा, जो सोल्यूबल होगा, यानी कि सोल्यूबल इन वाटर होगा।
ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब ये क्या थी आपकी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम वही रिएक्शन रहेगी। यहाँ पे जब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है तो वहां पे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लो, तो सेम वही बनेगा CO2 और H2O, वही CO2 को इसमें से पास करोगे तो सेम वही बनेगा। यानी कि यहाँ पे आप सोडियम कार्बोनेट का यूज कर लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर लो। ठीक है, तो यही आपका क्या रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।